नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। दर्शकों, शनिदेव जो हैं बहुत जल्द वक्री होने जा रहे हैं। 29 जून से लेके 15 नवंबर तक शनिदेव जो है कुंभ राशि में ही वक्री अवस्था में रहते हैं। ज्योतिष में कहा गया है कि जब जब कोई शुभ ग्रह अगर वक्री होता है तो उसके शुभ फलों की वृद्धि होती है। अगर कोई पापी ग्रह जैसे शनि या मंगल अगर वक्री होते हैं तो उनके अशुभ फलों में वृद्धि होती है। वक्री शनि की अवस्था में सभी राशियों को कुछ सावधानी रखने की जरूरत होती है और क्या कुछ खास करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए, ये आज हम आपको सभी 12 राशि वालों के बारे में बताएंगे कि उनको आने वाले समय में किन चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए, धन का निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि शनि देव वक्री है तो कोई गलत कार्य ना हो जाए, जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ना ले बैठे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। 135 दिनों तक शनि चलेंगे उल्टी चाल। 135 दिनों तक वक्री शनि की दृष्टि किन की लगाएगी लॉटरी। 135 दिनों तक क्या वक्री शनि लगाएंगे खुशियों पर ब्रेक। 135 दिनों तक शनि कृपा से मिलेगी कितनी दौलत। 135 दिनों तक दंडाधिकारी बनकर शनि दंड देंगे या फिर राहत। क्या कहती है शनि की वक्री चाल, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह गोचर की दुनिया से देखिए अब की बार हम आप लोगों के लिए लेकर आए कि क्या कहती है कर्म फलदाता शनि की वक्री चाल। अब तक शनि देखिए अपनी राशि यानी कि कुंभ में मार्गी होकर बैठे हुए थे, लेकिन 29 जून को वक्री हो जाएंगे और 15 नवंबर तक रहेंगे, यानी कि 4.5 महीने तक शनि अपनी वक्री अवस्था में रहेंगे। और शनि की यही वक्री अवस्था उनकी दृष्टियों के चलते आपको किस तरह से लाभ और हानि पहुंचा सकते हैं आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। शनि की वक्री चाल आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि कर्क लगन वाले लोगों के लिए अब की बार कैसी रहेगी, आइए जानते हैं मयंक जी से। बताएं मयंक जी। देखिए कविता जी, कर्क राशि हो या कर्क लगन हो, इस समय शनि देव से तो भाई वो थोड़ा सा बेहतर हुआ था कि अभी जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आए थे शनि देव जी, तो कुछ बेहतर करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जैसे ही वक्री हो गए हैं और 4.5 महीने के लिए वक्री रहेंगे तो यहाँ कर्क राशि वालों को कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी। और वक्री होते होते जब तक ये शतभिषा में पहुंचेंगे वापस तो परेशानियां और बढ़ेंगी। तो कर्क राशि वालों, वैसे तो एक बहुत अच्छा गोचर आपके लिए सुंदर हुआ है। गुरु यहाँ से निकलकर लाभ स्थान में आ गए हैं, जिससे एक बात तो तय है कि अब आपको निरंतर लाभ होता चला जाएगा जी। क्योंकि लाभ स्थान में गुरु आते हैं तो गोचर में तो निश्चित रूप से शुभ फल देते हैं और आपके धन की वृद्धि करते हैं, कार्य व्यवसाय की वृद्धि करते हैं। लेकिन शनि देव का एक माइनस पॉइंट यहाँ रहना ये होता है कविता, तीसरी दृष्टि जो है ना यहाँ पर नीच भाव पड़ती है कर्म भाव पर जी। और पहले गुरु भी बैठे हुए थे यहाँ। तो अब क्या रहेगा कि शनि देव कभी कभी आपके कार्य व्यवसाय में रुकावट तो पैदा करेंगे, थोड़ा देरी हो सकती है जी, या कुछ काम मिलने में, कोई जॉब मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है। बिजनेस चलते चलते धीरे धीरे चलेगा, लेकिन गुरु के रहते लाभ भी मिलेगा, तो ये चीज मानिए। तो इसलिए घबराइए मत। लेकिन अष्टम भाव में जब शनि वक्री होते हैं और शनि की ढैया अष्टम भाव में बनती है तो यहाँ आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में, ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर कर्क वालों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनिदेव वक्री हो चुके हैं जी। और इसके साथ साथ वक्री होने के साथ साथ यहाँ ये चीज भी ध्यान देने वाली बात है कि लेन देन के मामले, बिजनेस में कर्क राशि वाले सोच समझकर कोई ठोस निर्णय लें। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव में है। जो लोग विदेश में हैं और उनको भी यहाँ थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा अपनी सेहत को लेके, कार्य व्यवसाय को लेके। छात्रों का मन पढ़ाई में भटक सकता है, हालांकि गुरु पंचम भाव पे दृष्टि डाल दें, पढ़ाई पूर्ण होगी, लेकिन मन बीच बीच में अब शनिदेव भटकाते हुए जाएंगे। थोड़ा सा स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन की स्थिति बनेगी। जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि पीड़ित है उनको ज्यादा दिक्कत रहेगी, यानी शनि आपका राहु के साथ है, सूर्य के साथ है और अष्टम भाव में ही है, तो ज्यादा दिक्कत रहेगी। तो इसलिए अष्टम भाव में वक्री शनि जो है, ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या करा सकता है आपको कि गलत जगह पैसा लगवा सकता है, जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय ले लेना, सेहत संबंधी परेशानी बढ़ा देना। बीमारी जो है वो धीरे धीरे ठीक होएगी, यानी कि अगर आप बीमार हैं 1 हफ्ते में ठीक होने वाले हैं तो ये 2 महीने लग जाएंगे। तो इस तरह की परिस्थिति यहाँ बन जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कर्क राशि वालों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा सेहत के मामले। तो चलिए अब आगे बढ़ते बात करते हैं शनि की दृष्टि आपको कितना लाभ और कहाँ सबसे ज्यादा हानि पहुंचा भी रही है। सबसे पहले बात करते हैं कि शनि की जो तृतीय दृष्टि है वो आपके किस भाव पर इस बार पड़ रही है।
देखिए शनि की तीसरी दृष्टि कविता जी कार्य व्यवसाय पर पड़ रही है। यहाँ थोड़ा सा जो नौकरी पेशा लोग हैं, पहले उनके बारे में बताना चाहूंगा कि कंपटीशन बढ़ेगा। मतलब हो सकता है कि आप जो काम अभी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता ना मिले या देर से सफलता मिले, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको ना मिल पाए या देरी से मिले, या आपके बिजनेस में थोड़ा सा चैलेंजेस रहे, कंपटीशन बढ़ेगा इससे जी। तो ये चीज़ थोड़ी शनिदेव वक्री रह के थोड़ा बढ़ाएंगे 15 नवंबर तक। तो ये चीज़ आपको फेस करनी ही पड़ेगी। यहाँ शनिदेव के उपाय करने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई और इसका ऑप्शन आपके पास नहीं है। शनिदेव कार्यों में अड़चने अड़ाएंगे, उनको उपाय और शांत करके आप कम कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस समय जो लोग नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं या नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं, वक्री शनि के दौरान मेरी सलाह है कि नए बिजनेस की शुरुआत अपनी कुंडली दिखाकर करें। गुरु भले ही शुभ हो, लेकिन शनि आपके जो ढैया में है, तो अगर कुंडली में भी गोचर जैसे आपका शनि के कारण खराब है, कुंडली में भी अगर आपकी कोई अशुभ दशा चल रही है, तो फिर बिल्कुल भी निवेश मत करें, नए काम की शुरुआत ना करें और नौकरी करना ही इस समय बेहतर समझें जब तक शनिदेव वक्री अवस्था में है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। और किसी भी तरह का वाद विवाद कार्यस्थल पर या अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपको उस चीज़ से बचना चाहिए। ये सावधानी थोड़ी रखनी पड़ेगी। मैं जी, इसी के साथ सप्तम दृष्टि क्या कहती है? देखिए सप्तम दृष्टि पड़ रही है ये धन भाव पर, और वैसे शनि के बारे में कहा गया है कि शनि जिस भाव को देखते हैं उस भाव के सुख में कहीं ना कहीं कमी करते हैं जी। तो यहाँ पर शनिदेव क्या करेंगे, वक्री अवस्था में है तो अल्प लाभ मिल सकता है। लेकिन मैंने फिर भी कहा यहाँ आपको दोहरी चीज मिलेंगी। कमाल की बात क्या है कि शनिदेव जो है वक्रियों के अल्प लाभ करेंगे, लेकिन गुरु जो है लाभ स्थान में बैठ के वो आपको लाभ कुछ ना कुछ देते चले जाएंगे जी। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिले जुले परिणाम रहेंगे। बहुत मोटा लाभ थोड़ा मिलता हुआ कम नजर आ रहा है इस समय, लेकिन लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा, पैसा रुक रुक के मिलेगा, लेकिन धीरे आएगा, आता चला जाएगा जी। पर किसी को उधार मत दीजिए, कहीं इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। लाखों करोड़ों की अगर करने की सोच रहे हैं या अपनी हैसियत के अनुसार इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे 1 लाख की, 10 लाख की, 1 करोड़ की, तो वो सोच समझ कर करें। या फिर थोड़ी देर के लिए, इन 4.5 महीनों के लिए थोड़ा सा आप उस पे रुक जाइए। और घर परिवार में ससुराल पक्ष से संबंध मधुर बना के रखें, वाणी पर संयम रखें, क्योंकि वाणी में तेजी आ जाएगी, यहाँ कड़वा बोल सकते हैं, तो उस चीज से यहाँ बचना होगा कर्क लगन या कर्क राशि वालों को। मैं जी, इसी के साथ फटाफट से शनि की दशम दृष्टि क्या कहती है इनके लिए? दशम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो जो छात्र हैं उनका मन जैसे मन हुआ पढ़ाई से भटक सकता है। शिक्षा प्राप्ति में यहाँ कुछ ना कुछ अड़चने आ सकती हैं, छोटी मोटी दिक्कतें रहेंगी, लेकिन गुरु की दृष्टि भी है तो शिक्षा पूर्ण रहेगी जी। इस दौरान कोई भी एग्जाम टेस्ट परीक्षा है आपका, तो आपको वो ध्यान लगाकर मन लगाकर पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और थोड़ी संतान की सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ थोड़ी सेहत संबंधी परेशानी पैदा कर देती है। इसके अलावा और कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं रहेगी। वैवाहिक जीवन में भी जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि सप्तमेश होकर शनि अष्टम भाव में है, या जीवन साथी के साथ कोई मनमुटाव ना हो, इस चीज का भी ध्यान रखें जी। तो कर्क लगन वालों को, कर्क राशि वालों को थोड़ी सी तो सावधानी इस शनि देव के वक्री रहते रखनी पड़ेगी। और इसी सावधानी में एक सरल सा उपाय मैं आपसे जानना चाहूंगी इनके लिए। देखिए सरल उपाय कविता जी इनके लिए रहेगा कि शनिवार के दिन 1.25 लीटर सरसों का तेल ले लीजिए आप, और इसके साथ साथ काले तिल ले लीजिए 1.25 किलो। अगर 1.25 किलो नहीं ले सकते तो 1 कटोरी, आधा कटोरी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं जी। या काले साबुत उड़द लेके शनिदेव को चढ़ा दीजिए। शनिदेव को तेलाभिषेक भी करें, 5 बादाम चढ़ाएं या 11 बादाम चढ़ाएं या 1 ही बादाम चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। शनि चालीसा, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा भी पढ़ें आप। शिव चालीसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी राशि के लगन के स्वामी चंद्रमा है। अगर आप भगवान शिव की, हनुमान जी की पूजा करेंगे तो शनिदेव के कष्टों से वैसे ही बच जाएंगे। बिल्कुल। चलिए, तो इसी के साथ अगर आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली दिखानी है, वास्तु से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, या फिर आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अक्षशास्त्र के करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिख रहे इस नंबर के जरिए आप महेश शर्मा जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। मुझे मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।